वेलकम टू FK सुपर क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। दिस इज़ लेक्चर 4th ऑन काइनेमेटिक्स। व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन से आप क्या समझते हैं? रिलेटिव मोशन इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object when a body is changing its position, velocity or acceleration with respect to any other body, then such type of motion is called relative motion. यहाँ पे जो मोशन है ना, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्ज़र्वर कि वो मोशन कैसा हो रहा है। हो सकता है किसी ऑब्ज़र्वर के लिए वो मोशन नहीं हो रहा हो सकता है किसी और ऑब्ज़र्वर के लिए जो कहीं और बैठ कर के ऑब्ज़र्व कर रहा है उस मोशन को, उसके लिए ये मोशन हो रहा हो। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रहा हो, यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो। When we say that motion is relative, we mean that characteristics of motion such as speed, distance, acceleration, etc. depend on the physical perspective or frame of reference from which we are observing the motion. For example, कोई ट्रेन है, उसमें आप बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर जो आपके को ट्रैवलर्स हैं उसके लिए आप रेस्ट में है, बट जो ऑब्ज़र्वर ट्रेन से बाहर है, ग्राउंड पे है, वो क्या देख रहा है कि ट्रेन चल रही है। इट मीन्स जो पर्सन उस ट्रेन पे है वो मोशन में है। सो आपने देखा कि किसी ऑब्ज़र्वर के लिए आप रेस्ट में थे और किसी और ऑब्ज़र्वर के लिए आप मोशन में हैं। तो यहाँ पर हम इसी रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन and train is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। आप एक ट्रेन पे बैठे हैं और वो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो फिर जो ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए तो आप रेस्ट में हैं। आपका वही सीट है, वही बर्थ है, वही लोकेशन है, वही जगह है, वही लोग हैं जो आपके आसपास हैं, तो उनके लिए आप क्या हो गए? रेस्ट में हो गए। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऑब्ज़र्वर, कोई जो आपको देख रहा है, वो ट्रेन के बाहर बैठा है, वो ग्राउंड पे है, तो उसके लिए ट्रेन तो मोशन में है, वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो उस पे बैठी हर चीज़, हर इंसान, हर मटेरियल किस स्पीड से चल रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। Then your speed according to another passenger sitting on the train is 0. आपका स्पीड उस पैसेंजर के लिए जो आपके साथ बैठा हुआ है उसके हिसाब से आप क्या हो? रेस्ट पे हो। उसके हिसाब से आपकी स्पीड क्या है? 0 है। According to him you are not moving. आपके को ट्रैवलर्स हैं, उसके हिसाब से आप मूव नहीं कर रहे हैं। देखिए, रिलेटिव मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ समवन ऑब्जर्व्स यू फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन कोई और है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन के बाहर ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा है, वो अगर आपको देख रहा है, तो उसके लिए आप क्या है? आप मोशन में है। आप 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोशन में है, चल रहे हैं। According to him, you are moving at 100 kilometer per hour as you are on the train and the train is moving at 100 kilometer per hour. तो आपने देखा, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से किसी ऑब्ज़र्वर के लिए आप रेस्ट में थे, किसी और ऑब्ज़र्वर के लिए वो किसी और रेफरेंस में है, तो उसके लिए आप मोशन में आ गए। आप 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने लगे। Hence, the motion observed by the observer depends on the location, that is the frame of the observer. तो मोशन जो है ना, जो ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व कर रहा है,
उसके फ्रेम पे डिपेंड करता है, उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव मोशन है। आप चल रहे हैं रोड पे, आपकी गाड़ी है, आपके साथ एक और गाड़ी है, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे से आप बात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक बंदा जो खड़ा है रोड पे, वो ये देख रहा है कि आप दोनों की स्पीड सेम है और एक खास स्पीड पे आप दोनों मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है, बाइक चलाते हैं तो दोनों बाइक की स्पीड सेम हो जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टेशनरी हो जाते हैं, हम दोनों का रिलेटिव जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है। साइकिल चलाते हैं, दो साइकिल वाले सेम स्पीड पे चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड वहाँ पर क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। बट जो ऑब्जर्वर किसी और रेफरेंस में, किसी और लोकेशन पे है, किसी और फ्रेम में है, तो उसके लिए हो सकता है कि आप मोशन में हो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव मोशन। किसी के लिए आप रेस्ट में हैं तो किसी के लिए आप मोशन में हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर देखिए, हमने दिखाने की कोशिश की कि एक ऑब्जेक्ट R है, दूसरा ऑब्जेक्ट S है। R चल रहा है VR मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एंड S मूव कर रहा है VS मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जो R है वो ओरिजिन से XR नॉट डिस्टेंस पे है। हमने यहाँ रेफरेंस ओरिजिन लिया, ओरिजिन से R ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? XRO, फाइन। और S ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ओरिजिन से? XSO। तो ओरिजिन से R जो है XRO डिस्टेंस पे है और S ऑब्जेक्ट जो है वो XSO डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है वो। R जो है VR मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है और S जो है VS मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो T टाइम के बाद कितना पोजीशन कवर कर लेगा ये हम निकाल सकते हैं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर टाइम T, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब R ऑब्जेक्ट S ऑब्जेक्ट से मीट कर सकता है, किस पोजीशन पे मीट करेगा और किस टाइम पे मीट करेगा, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। When and where they will meet, कब और कहाँ दोनों ऑब्जेक्ट R एंड S मीट करेंगे। सी XR क्या हो गया? मान लीजिए T टाइम के बाद R और S मिलते हैं तो T टाइम पे जो पोजीशन होगा R का वो कितना होगा? इनिशियली तो XRO है और आफ्टर टाइम T कितना कवर कर लेगा डिस्टेंस? अगर वो VR मीटर पर सेकंड से चल रहा तो VR इंटू T, यहाँ पे T बड़े में आएगा, VR इंटू T। XR क्या हो जाएगा? पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट R आफ्टर टाइम T कितना हो जाएगा? XR इज इक्वल टू XRO प्लस VR इंटू T। XR क्या हो जाएगा? XRO जो इनिशियल पोजीशन था ओरिजिन से वो तो रहेगा ही, प्लस चूँकि ये VR के स्पीड से चल रहा है और T टाइम के बाद कितना पोजीशन हो जाएगा? VR इंटू T। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो VR इंटू T। तो ये हो जाएगा आफ्टर टाइम T डिस्प्लेसमेंट ऑफ R, वो आपने निकाल लिया। XR इज इक्वल टू XR नॉट प्लस VR इंटू T। ये हो गया
पोजीशन ऑफ आर आफ्टर टाइम टी, और पोजीशन ऑफ एस क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम टी, तो एक्स एस ओ उसका इनिशियल पोजीशन है, तो एक्स एस ओ प्लस वी एस के स्पीड से चल रहा है तो वी एस इंटू टी आफ्टर टाइम टी, जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट है एस का वो क्या हो जाएगा एक्स एस ओ, जो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस था इनिशियल वो, प्लस वी एस के स्पीड से चल रहा तो वी एस इंटू टी, दैट इज एक्स एस ओ प्लस वी एस इंटू टी, ये आ जाएगा एक्स एस। एक्स एस इज इक्वल टू एक्स एस ओ प्लस वी एस इंटू टी, ये टी हमने नीचे लिख दिया, ये होना चाहिए मल्टीप्लाई में टी, वी एस इंटू टी, तो सो एक्स एस क्या हो जाएगा एक्स एस इज इक्वल टू एक्स एस ओ, जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट था वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, प्लस वी एस स्पीड ऑफ एस है इनटू टी टाइम पे जो इसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट, तो वी एस इंटू टी, ये हो गया आपका एक्स एस पोजिशन ऑफ एस आफ्टर टाइम टी। अब जो है निकालेंगे हम पोजीशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू आर, पोजीशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू आर, एक्स एस आर क्या हो जाएगा एक्स एस माइनस एक्स आर, पोजीशन ऑफ एस माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ आर, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव पोजीशन है। जब भी आपको रिलेटिव पोजीशन बताना है, जिसका बताना है उसमें से जिसके हिसाब से बताना है उसके पोजीशन को माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या है एक्स एस आर, पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर, आपको पोजीशन ऑफ एस बताना है तो पोजीशन ऑफ एस में से पोजीशन ऑफ आर को माइनस कर दीजिएगा तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एस पता चल जाएगा। तो एक्स एस आर क्या हो जाएगा एक्स एस माइनस एक्स आर, तो अब एक्स एस क्या है एक्स एस है एक्स एस ओ प्लस वी एस इंटू टी, यहाँ से हमने उठा लिया, ये जो एक्स एस है इसको हमने एक्स एस की जगह पे इसको पुट कर दिया, एक्स एस ओ प्लस वी एस इंटू टी, ये टी नीचे आ गया, हर जगह टी मल्टीप्लाई में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है। तो एक्स एस ओ प्लस वी एस इंटू टी हो गया एक्स एस माइनस ऑफ एक्स आर क्या हो जाएगा एक्स आर ओ प्लस वी आर इंटू टी, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया एक्स आर ओ प्लस वी आर इंटू टी, यहाँ पर हमने जस्ट पुट कर दिया एक्स एस की वैल्यू और एक्स आर की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह आ जाएगा एक्स एस आर इज इक्वल टू एक्स एस ओ माइनस ऑफ एक्स आर ओ प्लस वी एस माइनस ऑफ वी आर इंटू टी, ये मिल गया आपको। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट एक्स एस आर इज इक्वल टू एक्स एस ओ और एक्स आर ओ को एक साथ ले लिया तो एक्स एस ओ माइनस ऑफ दिस एक्स आर ओ को एक साथ ले लिया, इनिशियल पोजीशन को, दोनों का इनिशियल पोजीशन, और जो टी टाइम पे उस स्पीड पे एस और आर ने अपने अपने स्पीड पे जो डिस्टेंस कवर किया उसको एक साथ ले लिया, तो हो गया वी एस माइनस वी आर इंटू टी, ये आ गया आपका पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको जब भी रिलेटिव पोजीशन निकालना है आपको, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसको माइनस कर लेंगे, और जो स्पीड पे दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं उसको माइनस कर लेंगे और उस टाइम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस टाइम के बाद रिलेटिव पोजीशन ऑब्जेक्ट्स के क्या होंगे। इनिशियल पोजीशन अगर ज़ीरो है, अगर ये वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स एस आर क्या हो जाएगा, एक्स एस आर पोजिशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा वी एस माइनस वी आर इंटू टी।
अब किसको किससे माइनस करेंगे ये ध्यान रखिएगा। पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर निकालना है तो हमेशा देखिएगा किस में से माइनस हुआ है, जिसका निकालना है उनमें से माइनस करेंगे जिसके रेफरेंस में निकालना उससे। हर जगह देखिएगा, यहाँ पर पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू आर था तो यहाँ इनिशियल पोजीशन में भी हमने पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस किया हमने पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को, और यहाँ स्पीड में भी देख लीजिए जो वेलोसिटी ऑफ एस था उसमें से माइनस किया है वेलोसिटी ऑफ आर को। उसी तरीके से अगर हमें पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एस निकालना है तो क्या करेंगे हम, पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एस, तब क्या करेंगे हम, यहाँ पोजीशन ऑफ आर निकालना है तो इनिशियल पोजीशन पे किसका लेंगे, इनिशियल पोजीशन भी हम आर का लेंगे, एक्स आर ओ माइनस एक्स एस ओ, इनिशियल पोजीशन वाले पार्ट हो गए ये, ठीक। उसके बाद जो प्लस है उसमें हम फिर जो वेलोसिटी वाला पार्ट है वो क्या लेंगे, वी आर माइनस ऑफ वी एस इंटू टी, फाइन। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव पोजीशन को, जिसका भी निकालना है उसमें से माइनस करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स एस आर इज इक्वल टू एक्स एस ओ माइनस एक्स आर ओ प्लस वी एस माइनस वी आर इंटू टी। रिलेटिव वेलोसिटी, the relative velocity of an object A with respect to object B is the rate of change of position of object A with respect to object B. वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मीन्स किसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे, उसकी वेलोसिटी विथ रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट क्या है, यही कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। इफ वी ए एंड वी बी be the velocity of object A and B with respect to the ground, then अगर वी ए वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट A का और वी बी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट B का, देन वी ए बी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हमने रिलेटिव पोजीशन की बात की थी तो वी ए बी क्या हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पढ़ा कि जिसका निकालना है उसमें से माइनस कर दो जिसके रेफरेंस में निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उससे। अब यहाँ पर क्या है, वी ए बी का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो आपको किसका निकालना वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए, तो वी ए कर देंगे। इसको माइनस करना है किसमें, वी बी से, विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है आपको, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। वी ए बी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वी ए माइनस वी बी। और अगर वी बी ए होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है बी का किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। तो किसकी वेलोसिटी है, बी का है तो वी बी लिख दी हमने, माइनस किसके रेस्पेक्ट में, ए के, तो वी बी माइनस वी ए। ये हो गया वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वी ए बी। रिलेटिव वेलोसिटी ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या कहलाएगा, वी ए बी कहलाएगा। वी ए बी को कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज वी बी ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए। वी ए बी मीन्स वी ए माइनस वी बी, वी बी ए मीन्स वी बी माइनस वी ए। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, वी ए बी और वी बी ए कैसे रिलेटेड है, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो कैसे रिलेटेड है वी बी ए से,
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे है, यहाँ पर आपको एक माइनस साइन देना होगा। यहाँ से ये चीज़ दिख रहा है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वी ए बी क्या है, वी ए माइनस वी बी है, वी बी ए क्या है, वी बी माइनस वी ए है। अगर आप माइनस साइन ले लें तो क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए हो जाएगा। इस तरीके से वी ए बी और वी बी ए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वी ए बी एंड वी बी ए। ये ध्यान रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे। वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। सो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। If objects are moving in the same direction, then the relative velocity will be va minus vb। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैं हूं आप है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, va माइनस vb। क्योंकि हमारे बीच में मान लो दोनों का स्पीड सेम है दौड़ने का, तो जो गैप है वो मेंटेन रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते। कब पकड़ेंगे, जैसे आपने पहले स्टार्ट किया, हमने बाद में स्टार्ट किया दौड़ना, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तभी हम आपको कैच कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इफ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। इससे हमें यह पता चलेगा कि कितने टाइम के बाद हम आपको कैच कर सकते हैं या कैच कर पाएंगे या नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से। अगर हम दोनों का स्पीड सेम है, आपने पहले स्टार्ट किया, हमने बाद में स्टार्ट किया, तो क्या हम कभी आपको कैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, इसलिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए माइनस वी बी, आपकी स्पीड और मेरी स्पीड बराबर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम जहाँ हैं, जितने डिस्टेंस पे हम आपसे हैं, वो डिस्टेंस सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा। इफ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। हम इस एंड पर स्टार्ट किए दौड़ना, आपने उस एंड पर दौड़ना स्टार्ट किए, तो हम दोनों जाकर के कहीं ना कहीं बीच में मिल जाएंगे, एक दूसरे को पास करेंगे। और कितनी जल्दी करेंगे, जितनी तेज़ी से हम दोनों दौड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग की जो स्पीड है वो एडअप हो रही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ रहे हैं। हम दोनों का जो रन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी। जैसे एक ट्रेन एक ट्रैक पे आ रही है, दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक पर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वो दोनों जल्दी मीट करेंगे। अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ये ट्रेन, वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वी ए प्लस वी बी, डैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगे। हाँ, अगर सेम डायरेक्शन में इस ट्रैक पे ये ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी वो क्या रहेगी, 20 किलोमीटर पर आवर। चूँकि 40 से ये ट्रेन चल रही है, 60 से वो ट्रेन चल रही है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 60 माइनस 40, दैट इज़ द 20 किलोमीटर पर आवर। और अभी जब अपोजिट में चल रहा था तो 100 किलोमीटर पर आवर हो रहा था। सो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाली चीज़ है कि इफ़ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, एंड इफ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वी ए प्लस वी बी। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम में देखिए एम आता है, एम का मतलब है दोनों की वेलोसिटी को आपको माइनस करना है, ट्रिक बता रहे हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपोजिट में पी है, तो यहाँ पर आपको प्लस करनी है दोनों स्पीड को।
और इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समझा दिया कि प्लस क्यू करनी है और सेम डायरेक्शन में माइनस क्यू करनी है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है जो 100 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ए, और बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ए से, वो भी आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। हमने इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, फाइन। तो एक की स्पीड तो पॉजिटिव में रहेगी, दूसरे का जो वेलोसिटी है वो माइनस में लेना होगा फॉर कैलकुलेशन। क्वेश्चन क्या है? टू बॉडीज ए एंड बी आर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। दो बॉडी है ए और बी जो ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में। Find the relative velocity of body A with respect to body B and relative velocity of body B with respect to body A. आपको relative velocity बतानी है, velocity of body A with respect to body B बतानी है, और आपको velocity of body B with respect to body A, ये दोनों आपको बतानी है। तो अभी हमने समझा कि velocity of ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, फाइन। और वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए, फाइन। और हमने ये भी समझा था कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। जो वी ए बी की स्पीड होगी उसमें आप माइनस साइन दे दोगे तो वी बी ए की स्पीड आ जाएगी। ये तीन चीज़ हमने समझा था, इसको यहाँ समझते हैं क्वेश्चन के साथ, आपको आसानी होगी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी दैट इज वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। सो वी ए क्या है? 100, तो हमने 100 ले ली, माइनस ऑफ वी बी। वी बी कितना है? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, अगर ये 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा? -100। तो हमने लिख दिया यहाँ वी ए इज़ 100 माइनस ऑफ वी बी इज़ -100, एंड दैट्स कम्स 100 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 100 प्लस 100 दैट इज़ 200। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? एक पार्ट ये था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है, और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए बताना है। इट मीन्स वी बी ए बताना है। अभी आपने वी ए बी निकाला, अब आपको वी बी ए निकालना है। तो अब हमने समझा था कि वी ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन के जरिए भी दिखा सकते हैं, यहाँ हम दिखाते हैं आपको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए। वी बी इज -100 किलोमीटर पर आवर। जो वी बी है वो क्या है? -100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस साइड में है और हमने इस साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है। एंड वी ए इज 100 किलोमीटर पर आवर, वी बी इज -100 माइनस वी ए इज 100, तो -100 माइनस 100 दैट कम्स -200। सो तो वी बी ए क्या हो जाएगा? -200 किलोमीटर पर आवर। हेयर निगेटिव मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट, जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन राइट में लिया था। सो वी बी ए इज -200 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं वी बी ए इज 200 किलोमीटर पर आवर इन लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमने पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में लिया है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग लाया है। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब इसमें थोड़ा और समझने के लिए कुछ और चीज़ें हमने ऐड कर दी है। इन द सेम क्वेश्चन, इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, देन अगर दोनों बॉडी ए एंड बी सेम स्पीड पे सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो फिर क्या होता? अगर ये भी 100 किलोमीटर से इधर ही जा रहा है
और बी भी 100 किलोमीटर से इधर ही जा रहा है, तो फिर क्या होता, वी ए बी क्या होगा और वी बी ए क्या होगा। तो वी ए बी इस केस में क्या हो जाएगा, वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। वी ए क्या है 100 माइनस वी बी क्या है 100, चूंकि उसी डायरेक्शन में और राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो 100 माइनस 100 दैट इज 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा 0, और वी बी ए क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, चूंकि वी ए बी एंड वी बी ए कैसे रिलेटेड है, वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। तो वी ए बी 0 आ गया तो वी बी ए भी क्या आ जाएगा 0 आएगा। अच्छे से समझते हैं यहाँ, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वी ए बी दैट इज वी ए माइनस वी बी। 100 minus 100 that comes 0, so VAB is 0. The relative velocity of B with respect to A is VBA that is VB minus VA. VBA क्या हो जाएगा, VB minus VA, 100 minus 100 again and it comes 0. तो यहाँ आपने देखा अपोजिट डायरेक्शन में VAB और VBA 200 आ रहे थे और सेम डायरेक्शन में VAB और VBA क्या हो गए 0 हो गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वो क्या हो जाएगा, दोनों क्या वेलोसिटी एडअप हो जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगा और वो क्या होगा, दोनों के वेलोसिटी का माइनस होगा दैट इज VA माइनस VB। That means A is at rest with respect to B and B is at rest with respect to A, but both are moving at 100 km per hour with respect to ground. Relative velocity 0 आने का मतलब ये नहीं कि उसकी velocity 0 है, उसकी relative velocity 0 है। It means A is at rest with respect to B and B is at rest with respect to A, but both are moving at 100 km per hour. दोनों 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब मोशन नहीं हो रहा, ये मत कहिएगा, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 का मतलब है कि एक का दूसरे के रेफरेंस में वेलोसिटी 0 है, बट अगर ऑब्जर्वर कहीं और है, ग्राउंड पे है, तो उसके लिए वो मोशन हो रहा है। जैसे हमने आपको ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठे जितने को ट्रैवलर्स हैं सब एक दूसरे के रेस्ट में हैं, साथ में बैठे हुए जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं, बट एट द सेम टाइम जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसके लिए आप मोशन में हैं, आपके पास एक स्पीड है जो ट्रेन की स्पीड है। अगेन क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, देखिए, टू बॉडीज A and B are traveling at a speed 40 km per hour and 60 km per hour respectively in opposite direction. दो बॉडी है A और B जो 40 km per hour और 60 km per hour के स्पीड से चल रही है respectively in opposite direction. Initial distance between them is 200 km. At what time they will meet? कब ये मिलेंगे? इनिशियल डिस्टेंस भी दिया हुआ, जो रिलेटिव पोजीशन वाली बात हमने बताई थी ना, उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ यूज़ करना है। इसको हम आपको सिस्टम से, लॉन्ग मेथड से भी समझाएंगे और आपको एक शॉर्टकट भी देंगे, क्योंकि नीट में टाइम कम होता तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेज करनी है, तो हम आपको एक शॉर्टकट भी लास्ट में समझाएंगे। XB माइनस XA इज इक्वल टू XBO माइनस XAO प्लस VB माइनस VA इंटू T। हमने देखा था जो रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, XBO माइनस XAO प्लस VB माइनस VA इंटू T। हमने कहा था ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, उसको हमने यहाँ यूज़ किया है। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन जो है ना, दोनों बॉडीज़ के बीच में कितना है 200, तो XBO माइनस XAO क्या हो जाएगा 200। हमने XBO और XAO की जगह पे क्या डाल दिया 200, बिकॉज इनिशियल डिस्टेंस था बिटवीन देम इज़ 200। सो XBO माइनस XAO दोनों का इनिशियल पोजीशन
का जो डिस्टेंस है वो कितना है 200, हमने यहाँ 200 डाल दिया, प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। अब एक की स्पीड 40 है, एक की स्पीड 60 है, तो यहाँ पर 60 में माइनस कर दीजिए 40। सपोज कीजिए जो वी बी है वो 60 है और जो वी ए है वो 40 है, वो 40 है। अब वी ए को अगर हमने पॉजिटिव ले ली, अगर वी ए को पॉजिटिव ले ली तो वी बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपने राइट डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट में आएगा वी बी, तो लेफ्ट में आएगा बॉडी बी, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 200 प्लस 60 माइनस 60, चूँकि वी बी क्या हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 200 प्लस माइनस 60 माइनस 40 इंटू टी, 200 प्लस माइनस 60 माइनस 40 इंटू टी हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 60 माइनस 40 कितने हो गए, माइनस 100 हो गए, तो 200 माइनस 100 टी हो गया ये। अब जब ये मिल जाएंगे तो जो रिलेटिव पोजीशन है एक्स बी माइनस एक्स ए, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब ये मिलेंगे, जब मिलेंगे तो रिलेटिव पोजीशन ज़ीरो हो जाएगा, दोनों सेम सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, तभी मुलाकात होगी। तो हम एक्स बी माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं यहाँ पे। तो 200 माइनस 100 टी किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। जब ज़ीरो के बराबर करेंगे इसको मीट होने पे तो क्या हो जाएगा, 200 माइनस 100 टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से आपको टी मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 200 अपॉन 100, दैट इज़ 2 आवर। मतलब 2 घंटे के बाद ये दोनों बॉडी मिल जाएगी अगर इसी स्पीड पे चलती है, और अगर इनका इनिशियल जो डिस्टेंस है बिटवीन देम इज़ 200 किलोमीटर। अब इसका शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड से हो गया, सिस्टम से हो गया। शॉर्टकट क्या करना है आपको निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। फाइन। यहाँ पे जो वेलोसिटी लेना है आपको, अगर दो बॉडी चल रही है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करके लेना है वी ए माइनस वी बी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करके लेना है वी ए प्लस वी बी। अब डिस्टेंस किसको लेना है, जो इनिशियल डिस्टेंस था उसको लेना है आपको। तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस कितना था आपका 200 है एज पर क्वेश्चन, तो 200 अपॉन वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40 है 60 है, दोनों अपोजिट में चल रहे हैं तो 60 में 40 जोड़ दीजिए 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो 100 हो गया। आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपको 2 आवर। सिंपल। कभी भी आपसे अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि इनिशियल पोजीशन ये है, बॉडी ए वी ए किलोमीटर पर आवर से चल रही है, बॉडी बी वी बी किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनिशियल जो पोजीशन है, जो इनिशियल डिस्टेंस है बिटवीन देम, उसको उठाना है आपको, उसको डिवाइड कर देना है दोनों के जो रिलेटिव वेलोसिटी है उससे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वी ए माइनस वी बी लिखना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वी ए प्लस वी बी लिखना है। इससे आपका टाइम पता चल जाएगा। सो दिस शॉर्टकट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and you use this shortcut in any competitive examination. Next question, VAB दिया हुआ आपको, VAB दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, VBC दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, VAC निकालना है आपको। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। सिर्फ वैल्यू आपको निकालने हैं, VAC क्या होगा। तो VAC क्या होता है, VAC आपको निकालना है, VAC इज नथिंग बट VA माइनस ऑफ VC। फाइन। अब यहाँ पे आपको VAB दिया हुआ है और VBC दिया हुआ है, तो हमने इसको ले लिया, जो वेलोसिटी ऑफ A है ना,
और वेलोसिटी ऑफ सी दोनों को हमने बी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व किया। फाइन। और हमेशा ये ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन से एक चीज़ हम आपको समझा दें कि जब भी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा ना, वो सभी वेलोसिटी के लिए सेम फ्रेम होगा, सेम लोकेशन होगा। ये नहीं कि आपने इस वेलोसिटी को ट्रेन पे बैठ के देख लिया, दूसरे की वेलोसिटी को ग्राउंड पे देख लिया। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ग्राउंड से ही दोनों वेलोसिटी को आपको ऑब्जर्व करना है। ट्रेन पे बैठे हैं तो ट्रेन से ही दोनों के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है। सो जो रिफरेंस होगा ना वो कॉमन होगा दोनों वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर हमने कॉमन रेफरेंस ले लिया, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b हो गया ये, एंड वेलोसिटी ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू b हो गया। तो यहाँ पर आप कॉमन लेना दोनों का, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के साथ हमने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया। तो यहाँ पे VAB दिया है, VAB इज 40, आपने यहाँ 40 डाल दिया, माइनस VCB। अब यहाँ पर VBC दिया हुआ है, तो VCB क्या हो जाएगा? अभी हमने समझाया आपको कि अगर VBC और VCB कैसे रिलेटेड है, VBC इज इक्वल टू माइनस ऑफ VCB। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर VBC 20, VCB यहाँ से मिल जाएगा आपको, VCB क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 20। तो यहाँ आप माइनस 20 यूज़ कर सकते हैं, 40 माइनस ऑफ 20। फाइन, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। VAC क्या हो जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन आसान, बट यहाँ पे जब भी आपको रेफरेंस लेना है वो सारे वेलोसिटी के लिए सेम लोकेशन लेना है, सेम रेफरेंस लेना है, सेम फ्रेम लेना है। यही समझाना था हमको इस क्वेश्चन के जरिए आपको। VAC इज VA माइनस VC। हमने इसको B के रेफरेंस में ले लिया, तो VAB माइनस VCB, क्योंकि यहाँ पर VAB दिया हुआ है इस वजह से हमने इसको B के रेफरेंस में लिया है, क्योंकि VAB और VBC दिया हुआ था, इस वजह से ये ट्रिक है इस क्वेश्चन का। तो VAB इज 40 माइनस ऑफ VCB इज माइनस 20, क्योंकि VBC 20 है तो VCB क्या हो जाएगा? माइनस 20, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो बॉडी है जो सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक बॉडी A है जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, और बॉडी B जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। इनिशियल पोजीशन जो है बॉडी A का ओरिजिन से वो 200 मीटर है और बॉडी B का 300 मीटर है। इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी B विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज 300 मीटर। देन व्हाट इज द क्वेश्चन? When and where they will meet, कब और कहाँ ये मिलेंगे। गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने वहाँ समझा था कब मिलेंगे, ये टाइम निकाला था। अब यहाँ पे हम पोजीशन भी निकाल करके बताएंगे कि किस पोजीशन पर ये दोनों बॉडी मिलेगा। XB माइनस XA इज इक्वल टू XBO माइनस XAO प्लस VB माइनस VA इंटू T। हमने जो इक्वेशन आपको लास्ट में ड्राइव करके दिखाया था उसको यूज़ किया। XB माइनस XA जब मिल जाएंगे तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। XBO 300 है, B का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 300, और A का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इनिशियल? 200। तो यहाँ डाल दिया हमने 300 माइनस 200, और VB कितना है? 10 मीटर, और VA कितना है? 20 मीटर। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 10 इंटू T। ये आ गया 300 माइनस 200 इंटू माइनस 10T। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 10T, दैट्स 10 सेकेंड। टाइम इज 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड द बॉडी A एंड B विल मीट टुगेदर। बॉडी A और B मीट कर जाएगी। अब किस पोजीशन पे मीट करेगी, इसके लिए क्या करेंगे? जो XB है दैट इज XBO प्लस VB इंटू T। जो पोजीशन ऑफ B होगा जो आफ्टर टाइम T, वो क्या हो जाएगा? XBO, इनिशियल पोजीशन जो था B का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो प्लस जिस स्पीड से चला है ये उस टाइम तक, वो पोजीशन दोनों को ऐड कर देंगे तो आफ्टर टाइम T उसका
लोकेशन, उसका पोजीशन हमें पता चल जाएगा। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी ओ प्लस वी बी इंटू टी, एक्स बी ओ 300 है प्लस बी कितना है 10 है, बी का जो स्पीड 10 है इंटू टी 10 सेकेंड दैट इज 100। तो एक्स बी यहाँ से क्या आ गया 400 मीटर। जब बॉडी ए 400 मीटर की दूरी पर होगा तो वो बॉडी बी से मीट करेगा। तो आपको अपने यहाँ टाइम निकालना सिखा दिया, पोजीशन निकालना सिखा दिया। अब शॉर्टकट है, शॉर्टकट का क्या है, हमने आपको ट्रिक बताया था वहाँ पे, जो इनिशियल डिफरेंस है डिस्टेंस का वो लेना है आपको, उसको डिवाइड कर देना है जो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है क्या हो जाएगा, इसका 300 है इनिशियल, इसका 200 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100, 300 माइनस 200 दैट इज़ 100, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10, यहाँ से क्या आ रहा है 10 सेकंड आ रहा है। तो आपने ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं कि कहाँ कितने देर के बाद दोनों बॉडी मीट करेगी। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिखना है। डिस्प्लेसमेंट जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का दोनों बॉडी से इनिशियल डिस्टेंस का वो लेना है, और जो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी होगी दोनों बॉडी का वो लेना है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वी ए माइनस वी बी करना है, एक की वेलोसिटी को दूसरी की वेलोसिटी से माइनस करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वी ए प्लस वी बी मतलब दोनों की वेलोसिटी को आपको ऐड करना है, वो होगी इफेक्टिव वेलोसिटी। उस डिस्प्लेसमेंट को उस वेलोसिटी से, इफेक्टिव वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, जैसे यहाँ आपको 10 सेकंड मिला। शॉर्टकट ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको इसको यूज़ करना है, कंपटीशन में यूज़ करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में हमने बहुत से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर के ज़रिए हमने बहुत से कॉन्सेप्ट को लर्न किया, शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स को समझा, कैसे टाइम को बचाने हैं कंपटीशन में ये देखें, कौन से ट्रिक को यूज़ करना है वो समझा, कैसे यूज़ करना है ये समझा। सो स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।